राजधानी दिल्ली के नागलोई से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि एक मुस्लिम लड़का है, वो मुस्लिम लड़का है, हिंदू नाम रखता है, माथे पर टीका लगाता था और हाथ में कलावा बांधता था और हिंदू लड़कियों को किस तरह से फंसा कर उनको प्रेम जाल में फंसाया करता था। ये मामला है, ये अभी बीते 21 तारीख का है, जहाँ पर एक लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ प्रेम जाल में फंसाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब हो जाती है और उसके बाद इस लड़की की जो डेड बॉडी है वो रोहतक में मिलती है। तो कुछ लोग हैं काफ़ी रोष में हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, जो मामला हुआ है, जो लड़का था वो मुस्लिम है और हिंदू नाम रखता था, हिंदू बहन बेटियों को फंसाता था, किस तरह आप इस मामले को समझते हैं? क्योंकि ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में ऐसे इससे जुड़े हुए कई मामले आए हुए हैं। आप दिल्ली की बात करें, मैं नांगलोई की बात कर रहा हूँ। नांगलोई में पिछले 6 महीने के अंदर 8 से 10 हिंदू छोटी छोटी बच्चियाँ, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की, फिर बोल रहा हूँ हिंदू बच्चियाँ करने वाला जिहादी मुसलमान जिन्होंने बच्चों का दुष्कर्म करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को हमने पॉस्को मामले में दर्ज बंद कराया। अच्छा, ये जिहादी जितने भी हैं एक एजेंडे के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को शिकार बना रहे हैं। 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल 8 दिन की होते ही बच्चों को उड़ा के ले जाते हैं, क्योंकि संविधान उन्हें शादी करने की इजाज़त देता है और वो मुसलमान, जिहादी मुसलमान उन बच्चों से निकाह करके उनके साथ शोषण करता है, उनका बलात्कार करता है और विदेशों में ले जाके देह व्यापार में ढकेल देता है। और जो बच्चा नहीं मानती उनके फ्रिज में 35, 40, 50 टुकड़े मिलते हैं और जो नहीं मानती उनको ले जाके, जैसे ये मदीना में हुआ, कब्रिस्तान के अंदर दफना देते हैं ये जिहादी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या एक टारगेट के द्वारा किया जाता है? क्योंकि सिर्फ नाम जिस तरह से उन्हें बताया था, संजू नाम बता रहा था, लेकिन नाम उसका मुस्लिम था। और क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी? और ये संजू वहाँ पर कलावा बांध के रहता था, तिलक लगा के रहता था, हिंदू बच्ची को फंसाया, उसके साथ बलात्कार करा। वो बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है, जिसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। उसका गला दबा के, उसके हाथ पैर तोड़ के, उसकी पसलियाँ तोड़ के उसे मार दिया गया इस जिहादी द्वारा। और ये जिहादी अकेला नहीं है। अगर लव जिहाद पर कानून नहीं आया, अगर ये जन्नी हिंदू बच्ची नहीं बची, तो सनातन भी नहीं बचने वाला। इनकी चोट सनातन को खत्म करने की है और वो निरंतर सनातन को चोट दे रहे हैं। जो हमारी जन्नी है उसे ही समाप्त करने पर उतारू है। जो बच्ची खत्म हो गई, अब वो सनातन वंश नहीं चला सकती। ये इनका शिकार है हिंदू बच्चियाँ। और ये जिहाद, जितने भी जिहादी हैं वो किस समुदाय से आते हैं सबको पता है। नाम लूंगा तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिहादी टारगेट बेस पे हिंदुओं का वंश खत्म करने पे लगे पड़े हैं। सर, आपके पास जब ये मामला सामने आया, कैसे आपको पता लगा कि पूरी जब मामले का खुलासा हुआ, कैसे पता लगा कि ये लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी? किस तरह से प्रेम जाल में फंसाया गया था? कल जब सुधांशु महाराज आश्रम के अंदर बैठक चल रही थी संतों की, तो किराड़ी के एक लड़के का फ़ोन आया, योगेश नाम का जो लड़का था, वो लड़की के भाई का दोस्त था और वो उसके साथ साथ था। तो किसी ने कहा कि भाई हिंदू संगठनों को फ़ोन किया जाए, तो उन्होंने, किसी ने मेरा नंबर दिया, सुबोध जी का दिया। तो मैंने उनसे कहा भाई अभी तुम देखो इसमें क्या कार्रवाई होती है। तो पुलिस जांच पड़ताल में लगी तो पता लगा कि रोहतक के अंदर ले जा करके, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और कहा जाए तो डबल मर्डर हुआ गया और जाकर के रोहतक में मदीना गांव के अंदर जाके दफन कर दिया। कितना गंभीर मामला आप इसको समझते हैं? क्योंकि जिसने भी ये किया उसमें बहुत बड़ा वो है, क्योंकि दिल्ली से ले जाकर के इसे रोहतक ले जाया जाता है, फिर उसको गड्ढा किया जाता है, फिर दफना दिया जाता है। कितना गंभीर आप समझते हैं? आप इसी से देख लीजिए जिहादियों के तार कहाँ से कहाँ जुड़े हैं। कोई ना कोई तो नेटवर्क होगा ही। जो नेटवर्क था उन्हीं के माध्यम से इन्होंने ये कर्म किया। आज भी 4:30 बजे के करीब हमारे वेदपाल जी हैं राजधानी पार्क से 40 फुटा रोड से 2 जिहादियों को और पकड़वाया है। आज की ताजी बात है जी, जो कि कैफे के अंदर ले जा करके खाने पीने की चीज़ों को खिलाने के लिए ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रोका टोकी के कारण वो उसको ले जा नहीं पाए और अभी भी वो थाने में शायद बैठे होंगे। तो आपका क्या लगता है कि जो लड़की के परिवार थे उनसे हमने बातचीत किया कि उन्होंने बताया वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी और करवा चौथ में बहाने से वो लड़का लेके गया था? वो बिल्कुल इनका एक शौक है, जैसे पता है कलावा बांधता था, तिलक लगाता था। आसपास के पड़ोसी भी सोचते भाई हिंदू है, उनको इस बात से क्या ले भाई हिंदू है, ये भाव रहने के कारण वो बड़े प्यार से लेके गया। वो भी किराए पे रहती हो, जो बेटी रहती थी, माता पिता रहते हैं, वो भी किराए पे रहते हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर, यानी कोई गरीब बेटियों को सबसे पहले फंसाते हैं
और सबके रेट अलग अलग हैं। ब्राह्मण की बेटी का अलग रेट है, बनिया की बेटी का अलग रेट है, जाट की बेटी, राजपूत की बेटी का अलग रेट है। और SC ST जो हमारे को बांटने का काम किया है और हम बटे हैं, और जो राजनेता भी बांटने में लग रहे हैं, जाति पाति के नेता बने हैं, ये भी दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। अगर हिंदुस्तान में हिंदू की पॉपुलेशन घटती चली गई, आने वाले 20 साल में, यानी कि 100 साल नहीं होंगे, 1000 साल की गुलामी, वापस दोबारा गुलामी के अंदर जा रहे हैं। 100 साल नहीं हुए हमें, और सारा खेल इनका यही चल रहा है। जैसे कि एक पप्पू भाई घूमता है, उसने भी आपने देखा होगा, कभी भी मुस्लिम में जाति नहीं बताई, लेकिन मैं मुस्लिम बनूंगा तो मेरी जाति चेंज नहीं होगी, पूजा पत्ती बदली जाएगी। तो उसी प्रकार से हिंदुओं में तो इन्होंने ये जो 17 बांट दिए हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये SC ST है, ये सवर्ण जाति है, ये OBC है, तो ये इनका सारा खेल यही चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा हिंदू समाज से, 36 बिरादरी हर चीज़ को भूल करके सबसे पहला मेरा राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद धर्म, धर्म के आधार पर 1947 में पाकिस्तान कटा था, और उससे पहले जो कटते रहे वो आप सबको पता है। अखंड भारत का रूप क्या था, और आज भारत घटते घटते कहाँ आ रहा है। अफगानिस्तान से सिख बंधु भी कैसे चले थे, अपना जो धर्म ग्रंथ लेकर के, आपने देखा होगा हवाई जहाज से आए थे, कहाँ भागे हिंदुस्तान में, कहाँ भागे हिंदुस्तान में। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, अगर हिंदुस्तान में और यही हाल हुआ तो हिंदुओं कहाँ जाओगे, कोई स्थान आपको देने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि जब इस तरह के मामले आते हैं, विश्व हिंदू जो संगठन है वो तमाम सड़कों पर उतरता है, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो क्या कुछ आप मांग करते हैं इस चीज़ को? निष्कर्ष निकालने के लिए कानून होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। और मैं सरकारों से हमेशा एक मांग करते हैं, हमारी संगठन एक मांग करता है कि लव जिहाद के ऊपर एक सख्त से सख्त कानून, मैं कहता हूँ जिससे मृत्यु तक का प्रावधान हो, ऐसा एक कानून लाना चाहिए। यूपी की तरह जैसे उत्तराखंड में भी आया लव जिहाद पे कानून, तो दिल्ली की सरकार को भी दिल्ली के अंदर लव जिहाद पर एक बहुत सख्त कानून लाना चाहिए, जिससे सभी बच्चियां, सभी वर्ग की बच्चियां सुरक्षित रह सके, समाज में सम्मान के साथ रह सके। आपने ये भी बताया था कि यहाँ पे सरकारी स्कूल है, वहाँ पर मुस्लिम लड़के खड़े होते हैं, टारगेट किया जाता है। थाने के बिल्कुल सामने, स्पीच में बोल रहा हूँ, नांगलोई थाने के बिल्कुल सामने एक सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं। उन बच्चों के जब स्कूल की छुट्टी का समय होता है तो वो बहुत सारी दुकान, जिसमें से 99% दुकानें मुसलमानों की है, वहाँ कॉलोनियों के आवारा किस्म के लड़के खड़े होते हैं, बच्चों को छेड़ते हैं, टच करते हैं, बेड टच करते हैं, बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। मगर DCP साहब ने कहा था, ACP साहब ने कहा था, SHO साहब ने कहा था, पर किसी के भी कहने पर वो मुसलमानों की वहाँ से दुकानें नहीं हटी। वो लड़कियाँ कल भी छेड़ी जाती थी, वो आज भी छेड़ी जाती है, और यही प्रशासन रहा और यही सरकार रही तो भविष्य में भी छेड़ी जाती रहेंगी। और रोज ऐसे मामले बलात्कार के, हत्याओं के निरंतर आते रहेंगे, 20 टुकड़े 50 टुकड़े मिलते रहेंगे। यह पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि उन बच्चों की सुरक्षा पुलिस को करनी है, उन जिहादियों को नहीं जिनको तुमने वो ठिये दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह आज आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि हिंदू बेटियों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और दूसरे राज्यों में ले जाकर उसको दफना दिया जाता है। बहुत विशेष धर्म के जो लोग हैं जो प्लानिंग से ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा चला के उनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये मर्डर नहीं है, ये डबल मर्डर है। और जो हॉरर के बुरी दरिंदगी से मारा जाता है, इसके सजाए मौत होती है। जैसे निर्भया कांड हुआ था, जैसे निर्भया कांड के अंदर मारी गई थी, जैसे हमारी अभी श्रद्धा मारी गई थी, उसी तरह ये लड़की मारी गई है, क्योंकि उसकी अंतड़ियां तोड़ दी, उसके पेट के बच्ची थी 7 महीने की, उसको मार दिया गया। इससे भी बुरा मौत नहीं होती, उसके लिए इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जैसे निर्भया कांड में फांसी हुई, ऐसे इसमें फांसी होनी चाहिए। और भाई साहब, निर्भया कांड के अंदर सरकार ने उस जिहादी को एक सिलाई मशीन और 10,000 रुपए दिए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया ये उस बच्ची का शोषण हुआ या उस जिहादी का सम्मान हुआ। जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, उसके आंतरिक अंदर बहुत गलत तरीके से रॉड डाल दी गई हो, उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी गई हो, उसको सरकार जिहादी को 10,000 रुपए दे रही है और सिलाई मशीन दे रही है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको वो सरकारें चाहिए यूपी जैसी जो बुलडोजर चलवा सके, एनकाउंटर कर सके, या वो सरकारें चाहिए जो जिहादियों को सिलाई मशीन मार सके या 10,000 रुपए दे सके। तो ये तय आपने करना है आपकी बच्चियों के लिए। नूपुर शर्मा ने तो एक सत्य बात बोली थी, उस बहन ने तो, नूपुर शर्मा ने सत्य बात बोली थी, सारे जिहादी किस तरह से आकर के टीवी पे और उसको धमकी यहाँ से सर जुदा करने की बातें चली थी। तो मैं तो कहता हूँ हिंदू समाज के नेता, हिंदू समाज के जो भी धर्मगुरु हैं, वो क्यों नहीं आते, वो भी बोले खुल के, क्यों डरते हो, सारा हिंदू समाज तुम्हारे साथ है।
देखिए जो लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है, क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, लड़की को पहले प्रेग्नेंट भी कर दिया जाता है, उसके बाद लड़की को घर से अगवा कर करके दूसरे बहाने से ले जाया जाता है, उसके बाद उसकी गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोद कर उसकी हत्या करने के बाद उसको दफना दिया जाता है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं। एक बार पूरे चारों तरफ कैमरा घुमा के दिख रही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद है, पुलिस बल भी तैनात है। और ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हिंदू बेटियों के साथ टारगेट करके मुस्लिम जो समाज के जो लोग हैं वो पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटा कर और साथ साथ उसके और परिवार को भी सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।